संयुक्त राष्ट्र के तहत खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा कृषि वानिकी प्रणालियों के अध्ययन के लिए इन्हें कितने मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 श्रेणियों में। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो कृषि वन संवर्धन, वन चारागाह प्रणाली और तीसरा है कृषि वन चारागाह प्रणाली। इसे याद रखने के लिए के से कृषि, वी से वन और सी से चारागाह, KBC हम याद कर सकते हैं। तो पहला हो जाएगा KB, तो KB से हो जाएगा कृषि वन, उसके बाद BC, तो BC से हो गया वन चारागाह प्रणाली और तीसरा है KBC, कृषि वन चारागाह प्रणाली। तो KBC से हम याद रख सकते हैं। मानव द्वारा भूमि पर वृक्ष या वृक्षों के समूह को लगाने को क्या कहते हैं? वन रोपण, वनीकरण या एफॉरेस्टेशन। तो वन रोपण या वनीकरण का उद्देश्य क्या होता है? तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि वनों का विस्तार करना और आवश्यक वन उत्पादों की प्राप्ति सुनिश्चित करना। वन रोपण या वनीकरण के लाभ, तो इनसे खाद्य पदार्थ मिलता है, ईंधन मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, जड़ी बूटी मिलती है और आजीविका के विभिन्न स्रोतों की प्राप्ति होती है, औद्योगिक कच्चे माल की प्राप्ति होती है। वन रोपण या वनीकरण के अन्य लाभ क्या होते हैं? मृदा अपरदन कम होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव कम होता है और जैव विविधता बढ़ती है, मरुस्थलीकरण रोकने में सहायक होता है। देश के 33% क्षेत्र पर वन और वृक्षावरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौन सी प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही हैं? 2 योजनाएं चलाई जा रही हैं। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम, इसे सन 2000 में शुरू किया गया था। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय वन रोपण कार्यक्रम जिसे सन 2000 में शुरू किया गया था, इसके अनुसार गैर वन भूमि या बंजर भूमि पे वन लगा के वनावरण को बढ़ाना तथा वृक्षारोपण के साथ वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन जो 2019 में शुरू हुआ, यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के 2008 के 8 मिशनों में से एक है। इस योजना के तहत देश के 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण से संबंधित कौन सी योजना चल रही है? तो वृक्षारोपण महाकुंभ योजना। ये योजना 2019 में शुरू हुई थी और वर्ष 2025 में 37 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि वानिकी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक उद्देश्य है पशुओं के लिए चारा और मनुष्य के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी तंत्र को मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊपर बता चुका हूँ, 3 प्रकार के। एग्री सिल्वीकल्चर, सिल्वी पास्चरल, एग्री सिल्वी पास्चरल, जिसे हम KBC से याद रख सकते हैं। तो कृषि और वन, दूसरा है फिर वन और चारागाह और तीसरा है कृषि वन चारागाह, KBC। FAO का पूर्ण रूप क्या है? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कृषि वानिकी को बढ़ावा देने वाला विश्व का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय निकाय कौन सा है? तो ICRAF, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इन एग्रोफॉरेस्ट्री। अब इसे कहते हैं वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री, WAF। तो ICRAF या WAF। भारत में कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है झांसी, उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान। नेशनल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति किस वर्ष जारी की गई? 2014 में। एग्रो सिल्वीकल्चर मतलब कि कृषि वन में कौन से घटक शामिल होते हैं? तो फसल और पेड़। सिल्वी पास्चरल मतलब वन और चारागाह प्रणाली का मुख्य घटक क्या है? तो पेड़ चारा, और पेड़ चारा जो कि हमें वन से मिलेंगे। सिल्वी पास्चरल, तो सिल्वी का मतलब होता है, सिल्वी पास्चरल मतलब वन चारागाह, तो वन से मिलेगा पेड़ और चारा, घास और पशुधन। कृषि वानिकी का मुख्य लाभ क्या है? किसानों की आय में वृद्धि और मिट्टी का संरक्षण। उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी के लिए सबसे लोकप्रिय वृक्ष प्रजाति कौन सी है? पॉपुलर और यूकेलिप्टस, पॉपुलर जिसे कि सफेदा भी कहते हैं। कृषि वानिकी के लिए किस वृक्ष प्रजाति को भविष्य का पेड़ कहा जाता है? पॉपुलर। भारत में वन आवरण और वृक्ष आवरण रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, देहरादून। सिल्वीकल्चर का मुख्य फोकस क्या है? वनों के विकास, रचना और स्वास्थ्य का प्रबंधन। वन रोपण के माध्यम से वनों के विकास के लिए भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन है? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। किसानों को खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना का क्या नाम है? हर मेड़ पर पेड़। किसानों को खेत की मेड़ों पर पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने वाली योजना का क्या नाम है? हर मेड़ पर पेड़, मेड़ पर वृक्षारोपण योजना। इसे 2016 में शुरू किया गया था। कैंपा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन भूमि उपयोग की क्षतिपूर्ति के लिए वनीकरण को वित्त पोषित करना। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के पहले सप्ताह में, 1 से 7 जुलाई। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत का महत्वपूर्ण मिशन जिसका उद्देश्य वन आवरण बढ़ाना है, ग्रीन इंडिया मिशन।
उत्तर प्रदेश का मुख्य वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1974 में। उत्तर प्रदेश में वन विभाग स्थापित कब हुआ था? 1855 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण होना चाहिए? 33%। वन रोपण के किस तरीके में लकड़ी और फसलें एक ही समय में उगाई जाती हैं? टोग्या प्रणाली। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कृषि वानिकी में कौन से पेड़ों का प्रयोग लाभकारी है? दलहनी पेड़, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसी स्थान पर पहले से न होने वाले क्षेत्र में वन लगाने को क्या कहते हैं? वनीकरण। मतलब जहाँ पहले वन ना हो वहाँ वन लगाया जा रहा हो तो वनीकरण। किसी वन रहित क्षेत्र में जो पहले वन था अब वन स्थापित कर अब वहाँ फिर से अब लेकिन वन नहीं है तो वहाँ पे फिर से वन लगाने को क्या कहते हैं? पुनर्वनीकरण, रिफॉरेस्टेशन। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कृषि वानिकी प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया? 3। कृषि वानिकी, वनीय चारागाह, कृषि वन चारागाह। FAO का पूर्ण नाम क्या है? स्थापना कब हुई थी? इसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। भारत में कृषि वानिकी अनुसंधान का शीर्ष संस्थान कहाँ है? नेशनल एग्रीकल्चर फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर, जो कि झांसी, उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति भारत में किस वर्ष जारी की गई? 2014 में। कृषि वानिकी प्रणाली का मुख्य घटक है पेड़ और कृषि फसलें। कृषि वानिकी का मुख्य पारिस्थितिकी लाभ क्या है? मिट्टी का संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता में सुधार। टोग्या प्रणाली का है? टोग्या प्रणाली में अस्थायी कृषि वानिकी प्रणाली, जिसमें पेड़ों के बीच 1-2 वर्षों तक फसल उगाई जाती है, मतलब पेड़ और फसलों की खेती साथ की जाती है। उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक कृषि वानिकी के लिए प्रमुख वृक्ष है पॉपुलर और यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा कहते हैं। वानिकी संवर्धन क्या है? वनों की विकास, रचना और स्वास्थ्य का वैज्ञानिक प्रबंधन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन से पेड़ प्रयोग होते हैं? दलहनी या लेग्यूमिनस जिन्हें कहते हैं, जैसे बबूल, शीशम। वनों के विस्तार के लिए, विकास और विस्तार के लिए सन 2000 में जो योजना शुरू की गई, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश का जन भागीदारी वृक्षारोपण कार्यक्रम क्या है? वृक्षारोपण जन आंदोलन। खेतों की मेड़ पर पेड़ लगाने की योजना, हर मेड़ पर पेड़, 2016 में शुरू की गई। कैंपा अधिनियम किस वर्ष आया? 2016 में। वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में KM मुंशी जब वन मंत्री थे। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश में वन आवरण का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 33%। वन आवरण और वृक्ष आवरण की रिपोर्ट जारी कौन करता है? FSI। पहली रिपोर्ट इसकी आई थी 1987 में। FSI की स्थापना 1981 में। रिपोर्ट आई 1987 में, हर 2 साल में आती है। लेटेस्ट वाली 23 की आई है। जलवायु परिवर्तन और वन आवरण बढ़ाने के लिए भारत का मिशन क्या है? ग्रीन इंडिया मिशन। उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 1974। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1980। कृषि वानिकी को किस तरह की कृषि माना है? जलवायु स्मार्ट या टिकाऊ कृषि। वनीकरण क्या है? पहले कभी वन न रहे क्षेत्र में वन लगाना। ठुंडी रोपण या कॉप्सिंग क्या है? तो पेड़ काटने के बाद जड़ से नए तने या अंकुर फूटना। उत्तर प्रदेश में वन विभाग का प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ। कृषि वानिकी का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आजीविका में सुधार, ईंधन, चारा, लकड़ी और खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति के बारे में बताइए। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 में भारत की ऐसी पहली नीति है जिसका उद्देश्य कृषि और वानिकी को एकीकृत करना है। किसानों को अतिरिक्त आय, ईंधन, चारा और लकड़ी जैसी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। सामाजिक वानिकी के प्रकार, उनका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 के अनुसार सामाजिक वानिकी मुख्य रूप से 3 प्रकार की है: शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत ही आता है सामुदायिक वानिकी और कृषि वानिकी। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब और किस योजना के तहत शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कृषि वानिकी की परिभाषा क्या है? कृषि फसलों, वानिकी वृक्षों और पशुधन को एक ही भूमि पर उगाना। एग्री सिल्वीकल्चर क्या है? वृक्षों के साथ फसल उगाना। वन चारागाह क्या है? वृक्षों के साथ चारागाह, घास और पशुधन भी शामिल है इसमें। LA क्रॉपिंग क्या है? एग्री सिल्वीकल्चर प्रणाली। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब शुरू हुई? 2014 में। कृषि वानिकी का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ क्या है? किसानों की आय में विविधता लाना, जोखिम कम करना। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यावसायिक वृक्ष कौन है? पॉपुलर और यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा कहते हैं। कृषि वानिकी का मुख्य पर्यावरण लाभ क्या है? मृदा की उर्वरता और जलधारण क्षमता में वृद्धि करना। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कंटूर फार्मिंग क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करना। कृषि वानिकी का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग को टिकाऊ और उत्पादक बनाना। ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ईंधन, चारा, छोटी लकड़ी की जरूरतों को पूरी करना। वनीकरण, उस क्षेत्र में वन लगाना जहाँ पहले कोई वन नहीं था। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% पे वन होना चाहिए। कृषि वानिकी की परिभाषा क्या है? कृषि फसलों और वानिकी वृक्षों और पशुधन को एक ही भूमि पर उगाना। एग्री सिल्वीकल्चर क्या है? मतलब कृषि और वन, मतलब फसल भी उगाना और वहाँ साथ साथ वृक्ष भी वहाँ रहेंगे। वन चारागाह मतलब वृक्ष भी रहेंगे और चारागाह रहेगा, घास और पशुधन भी जिसमें शामिल है। LA क्रॉपिंग क्या है? एग्री सिल्वीकल्चर मतलब कृषि और वन साथ साथ।
मतलब कृषि भी, फसल भी हो और वन वृक्ष भी लगा के उनके साथ वृक्ष भी लगाए जाएं। कृषि वानिकी नीति कब शुरू हुई? 2014 में। कृषि वानिकी का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ किसानों की आय में विविधता लाना, जोखिम कम करना। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक कृषि कौन सा है? पॉपुलर यूकेलिप्टस, जिसे सफेदा भी कहते हैं। कृषि वानिकी का मुख्य पर्यावरणीय लाभ क्या है? मृदा की उर्वरता, जल धारण क्षमता में वृद्धि। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। कंटूर फार्मिंग का उद्देश्य क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का बहाव और मिट्टी और पानी के बहाव को नियंत्रित करना। एकीकृत वन संरक्षण योजना को विशेष महत्व कब दिया गया? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 के दौरान। चिपको आंदोलन कब और किस उद्देश्य से शुरू किया गया? 1972 में, पेड़ों को काटे जाने से बचाने के लिए। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। चिपको आंदोलन कब और कहाँ किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन 1973 में, इसकी पृष्ठभूमि 72 में शुरू हो गई थी, तो 72-73 दोनों ही है। तत्कालीन उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के चमोली जिले में शुरू हुआ। इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। वीडियो की शुरुआत में मैंने हरित भारत राष्ट्रीय मिशन के लिए बताया है कि ये 2019 में शुरू हुआ था, लेकिन ये 2019 में नहीं, 2014 में शुरू हुआ था। ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में शुरू हुआ था।